प्रिय विद्यार्थियों, मैं रतन देव शास्त्री आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य वनिता संस्कृत क्लासेज में। और आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा का 8वां पाठ हितम मनोहारी दुर्लभम वचः। पाठ का नाम है हितम मनोहारी दुर्लभम वचः, अर्थात हित अर्थात हितकारी, मनोहारी जो मन को अच्छे लगते हैं, ऐसे वचन बड़े दुर्लभ होते हैं, अर्थात ऐसी बातें बड़ी दुर्लभ होती है जो हमारे हित के लिए और मन को अच्छी लगने वाली होती है। पाठ है आचार्य। एक कक्षा में विद्यार्थी अपने गुरुजी से पूछते हैं, आचार्य गुरुजी, अद्य मम माता, आज मेरी माता ने, अद्य आज मम मेरी माता ने माम मुझे एकाम सूक्तिम पाठितवती, एक सूक्ति पढ़ाई। अर्थात आचार्य गुरुजी अद्य मम माता माम एकाम सूक्तिम पाठितवती, कि आज मेरी माता ने मुझे एक सूक्ति पढ़ाई और वो सूक्ति क्या है? सत्यम वद धर्मम चरैति, सत्य बोलो और धर्मम चर, धर्म का पालन करो। ये सूक्ति मुझे मेरी माता ने पढ़ाई। आचार्य गुरुजी सूक्ति ही इति उक्ते क्या अभिप्राय, अर्थात सूक्ति इससे क्या अभिप्राय? आचार्य अर्थात गुरुजी सूक्ति जो शब्द है इसका क्या अभिप्राय है? गुरुजी कहते हैं सूक्ति ही इति उक्ते, सूक्ति इसके कहने का तात्पर्य सुंदरम वचनम, सुंदर वचन है। अर्थात सूक्ति का जो अभिप्राय है वो सुंदर वचन से है, सुंदर वचन। सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति, अर्थात सूक्तियों में, अर्थात अच्छी बातों में, अच्छे वचनों में जीवन मूल्यानि, जीवन के मूल्य, अर्थात जो जीवन के लिए जो लाभदायी बातें हैं वो निहितानि भवन्ति, निहित होती है, सन्निहित होती है। उन बातों के अंदर वो बातें होती हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छी होती हैं। आचार्य ने बताया ये। विद्यार्थी फिर आगे चलते हैं कि महोदय गुरुजी सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहम श्रुतवान्, कि आचार्य जी सूक्तयः सूक्तियां अस्मान हमें सन्मार्गम प्रति नयन्ति, सन्मार्ग की तरफ ले जाती हैं। इति अहम श्रुतवान, ऐसा मैंने सुना है, या मैंने सुना ऐसा कि भाई हमें जो सूक्तियां वो अच्छे मार्ग की तरफ ले जाती हैं। और सत्यम, ठीक सुना है, सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। गुरुजी ने कहा कि सत्यम, हाँ बिल्कुल सच है, सूक्तयः सूक्तियां जीवन में अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें अच्छे मार्ग की तरफ ले जाती हैं, हमें अच्छा रास्ता दिखाती हैं। संस्कृत साहित्य सूक्तिनाम भंडागार अस्ति, कहता संस्कृत साहित्य के अंदर सूक्तियों का बहुत बड़ा शब्द भंडार है या शब्दकोश है। विद्यार्थी पूछते आचार्य गुरुजी अस्मासु कुतूहलम वर्धते, हमारे अंदर, अस्मासु हम लोगों में, कुतूहलम कौतूहल बढ़ता जा रहा है या जानने की इच्छा बढ़ती जा रही है। कुतूहल होता है जानने की इच्छा। आचार्य जी गुरुजी अस्मासु कुतूहलम वर्धते, हम लोगों में या हमारे अंदर जानने की इच्छा बढ़ती जा रही है। वयम एताः सूक्ति ही पठामः, हम इन सूक्तियों को पढ़ते हैं। गुरुजी ने कहा कि न केवलम पठामः, हम केवल पढ़ते नहीं है, अपितु स्मरामः, हम उन्हें याद भी करते हैं। जीवने आचरामः च, और च का अर्थ होता है और, जीवन में आचरामः, उनका आचरण भी करते हैं, अर्थात उन पर चलते भी, उनको अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। न केवलम पठामः, हम केवल पढ़ते नहीं है, अपितु स्मरामः, हम उन्हें याद भी करते हैं। जीवने आचरामः च, और जीवन में उनका सदुपयोग भी करते हैं, अर्थात अपने जीवन में उनको ढालते भी हैं। पहली सूक्ति है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, यहां पर पुत्रो अहम संधि है, पुत्र प्लस अहम विसर्ग संधि। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये पहली सूक्ति यहां पर दी गई है। इसका पदच्छेद है माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, कि माता भूमि है और पुत्र है, पुत्र अहम मैं पृथिव्या, पृथ्वी का, ये पदच्छेद है। और पदच्छेद में क्या होता है, कोई विशेष
शब्दों को आगे पीछे नहीं किया जाता, केवल उन शब्दों को अलग अलग करके रख दिया जाता है। अन्वय आता है कि भूमि ही माता अस्ति। अन्वय में क्या होगा कि सभी शब्दों को उनके क्रम अनुसार सही स्थान पर रखना अन्वय कहलाता है, जिससे उनका जो अर्थ है वो सही निकल सके। अन्वय में क्या था, भूमि ही माता अस्ति, कि भूमि माता है और अहम पृथिव्याः पुत्रः अस्मि, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। अब यहां ध्यान दो कि अस्ति और अस्मि दोनों शब्द उस सूक्ति के अंदर नहीं है, लेकिन अन्वय में उस शब्द का, उस वाक्य का सही अर्थ निकालने के लिए हम नए शब्द प्रयोग करते हैं। कोई भी नया शब्द जो उस सूक्ति के अंदर नहीं, उसको प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो अन्वय क्या है कि भूमि ही माता अस्ति, की भूमि माता है और अहम पृथिव्याः पुत्र अस्मि, मैं इस पृथ्वी का पुत्र। भावार्थ क्या होगा इसका? भावार्थ में आया कि पृथ्वी अस्मान माता इव लालयति पालयति च, कि पृथ्वी अस्मान हमें, अर्थात ये जो पृथ्वी है ये हमें क्या करती है, अस्मान हमें, माता इव लालयति, माता के समान, लालयति प्रेम करती है, पालयति च और पालती है, अर्थात ये जो पृथ्वी है ये हमारा माता के समान लालन पालन करती है, प्रेम करती है, प्यार करती है, और पालयति च हमारा पालन पोषण करती है। अतः इसलिए भूमि ही अस्माकम सर्वेषां माता अस्ति, इसलिए ये भूमि अस्माकम सर्वेषां हम सब लोगों की माता अस्ति, माता है। और वयम सर्वे हम सभी लोग अस्याः पृथिव्याः संतानाः स्मः, और हम सभी लोग अस्याः पृथिव्याः इस पृथ्वी की संतानाः स्मः, संतान है। ऐसा यह सर्वदा पूज्य अस्ति, ये सर्वदा पूजनीय है, अर्थात इस माता की, इस पृथ्वी की हमें सर्वदा पूजा करनी चाहिए। अगली सूक्ति देखते हैं। दूसरी सूक्ति है न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। ये दूसरी सूक्ति है कि न रत्नम अन्विष्यति, रत्नों को, न रत्नम अन्विष्यति, रत्नों को खोजा नहीं जाता, मृग्यते हि तत्। पदच्छेद क्या आया? ये कहता है कि न रत्नम अन्विष्यते मृग्यते हि तत्, वही शब्दों को उसी प्रकार से रखा गया लेकिन अलग अलग करके। अन्वय रत्नम न अन्विष्यति, कहता रत्न नहीं ढूंढेगा, रत्नम न अन्विष्यति, रत्न नहीं ढूंढता, मृग्यते हि तत्, बल्कि उन्हें ही ढूंढा जाता है। अर्थात कोई भी रत्न, सोना चांदी, कोई भी अमूल्य रत्न जो होता है वो हमें नहीं ढूंढता, बल्कि उनको ही ढूंढा जाता है। भावार्थ आ गया, हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, अर्थात हीरे आदि जितने भी अनमोल रत्न हैं वो ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, ग्राहक की खोज नहीं करते, अर्थात ग्राहक को नहीं ढूंढते। सोना चांदी हीरे मोती ये सभी जो बहुमूल्य रत्न हैं वो ग्राहक को नहीं खोजते, बल्कि अपितु ग्राहकाः एव रत्नानाम अन्वेषणं कुर्वन्ति, अपितु जो ग्राहक है वही, ग्राहकाः एव, ग्राहक ही, खरीदार ही, रत्नानाम अन्वेषणं कुर्वन्ति, रत्नों की खोज करते हैं, रत्नों को ढूंढते हैं। मतलब कि जो भी हीरे मोती जवाहरात आदि है ना, बहुमूल्य कीमती पदार्थ, वो कहते हैं ग्राहकों को नहीं ढूंढते, बल्कि ग्राहक उन हीरों को ढूंढते हैं, उन रत्नों को ढूंढते हैं। तथैव ठीक उसी प्रकार से अस्मासु हम लोगों में यदि गुणाः सन्ति, यदि अच्छे गुण हैं, अस्मासु तथैव ठीक उसी प्रकार से अस्मासु यदि गुणाः सन्ति, हम लोगों में यदि गुण हैं, तर्हि तो गुणज्ञाः गुणवान लोग स्वयमेव खुद ही, स्वयं ही अस्मान अन्विष्य हमें ढूंढ करके आगच्छन्ति आ जाते हैं। अर्थात जैसे हीरे सोने चांदी आदि जो अमूल्य पदार्थ है, अमूल्य जो हीरे हैं, रत्न, जो भी रत्न है, कहता वो ग्राहकों को नहीं खोजा करते, बल्कि ग्राहका एवं, ग्राहक ही, खरीदार ही रत्नानाम अन्वेषणं कुर्वन्ति, रत्नों की खोज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अस्मासु यदि गुणाः सन्ति, कहता ठीक उसी प्रकार से यदि अस्मासु हम लोगों में गुणाः सन्ति, गुण है, तर्हि तो गुणज्ञाः स्वयमेव अस्मान अन्विष्य आगच्छन्ति, तो गुणवान लोग स्वयं ही हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ जाते हैं। तीसरी सूक्ति है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पदच्छेद कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, वही शब्द
अलग अलग करके रखे। अन्वय क्या हुआ? शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम, कि खलु निसंदेह, वास्तव में, निश्चय ही, आद्यम सबसे पहला, धर्म साधनम धर्म का साधन, शरीरम हमारा शरीर होता है, अर्थात धर्म का सबसे पहला साधन हमारा शरीर है। भावार्थ क्या हुआ इसका? कहता यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, भावार्थ क्या हुआ इसका कि यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तर्हि वयम स्व कर्तव्यस्य पालनम कर्तुम शक्नुमः, तर्हि तो वयम हम लोग स्व कर्तव्यस्य अपने कर्तव्य का पालनम कर्तुम शक्नुमः, अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अर्थात यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तभी, तर्हि तो अथवा तभी, वयम हम सब लोग स्व कर्तव्य से पालनम कर्तुम शक्नो, अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः स्व शरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया, इसलिए अस्माभिः हमें स्व शरीरस्य अपने शरीर की रक्षा सर्वथा करणीया पूरी तरह से करनी चाहिए। अर्थात इसलिए हमें सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यतः क्योंकि शरीरम एव, शरीर ही धर्म पालनस्य, धर्म के पालन का प्रथमम साधनम अस्ति, पहला साधन है। अर्थात हमें अपने शरीर की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म का पहला साधन है वो हमारा शरीर है। इसकी चौथी सूक्ति है क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणशः कणशः चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, कहता क्षणशः, क्षणशः से एव विद्याम अर्थम च साधयेत्, इसका पदच्छेद है। अन्वय क्या है कि कहता क्षणशः एव विद्याम, कणशः एव अर्थम च साधयेत्, कहता एक एक पल से, क्षणशः एक एक पल से, विद्याम विद्या को, और कणशः एक एक कण से, अर्थम च साधयेत् अर्थ को साधित करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। अर्थ होता है धन। कहता क्षणशः एव विद्याम, एक एक पल से हमें विद्या को प्राप्त करना चाहिए, और कणशः और एक एक कण से, अर्थम च साधयेत् अर्थात एक एक कौड़ी से, एक एक पैसे से हमें अर्थम च साधयेत् अर्थ को बचा करके, धन को बचा करके रखना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। भावार्थ क्या हुआ? कहता ज्ञानम प्राप्त, कहता ज्ञान प्राप्त करने के लिए समयस्य निरंतर उपयोग करणीय, कहता ज्ञान प्राप्त करने के लिए समयस्य, समय का, निरंतरम उपयोग करणीय है, निरंतर उपयोग करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीय, कहता एक भी पल का, एक भी क्षण का नाशः न करणीय, नाश नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें एक भी सेकंड, एक भी पल को नष्ट नहीं करना चाहिए। एवं एवं, और ठीक इसी प्रकार से यदि कोऽपि धनस्य संग्रहं कर्तुम इच्छति, एवं एवं ठीक ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति धनस्य संग्रहं कर्तुम इच्छति, धन का संग्रह करना चाहता है, धन को बचाना चाहता है, धन को इकट्ठा करना चाहता है, तर्हि तो सह निरंतरम रूप्यकस्य संग्रहणम कुर्यात्, तो उसे निरंतर लगातार रुपयों का संग्रहणम कुर्यात्, संग्रह करना चाहिए, अर्थात इकट्ठा करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धन, कहता अगर समय को खराब करेंगे, क्षण त्यागे समय के खराब करने पर, पल के खराब करने पर, कुतः विद्या, विद्या कहां, अर्थात विद्या प्राप्त नहीं होगी। और कण त्यागे कुतो धन, और कहता एक एक कण को, एक एक रुपयों को त्याग देने से धन इकट्ठा नहीं होगा। पांचवी सूक्ति है सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, पदच्छेद विद्यार्थिनः कुतः, विद्या कुतः, विद्यार्थिनः सुखम। अन्वय क्या आया इसका कि सुखार्थिनः विद्या कुतः भवेत्, कि सुख चाहने वाले को, सुखार्थिनः, सुखार्थिनः हो गया सुख चाहने वाले को, विद्या कुतः भवेत्, विद्या कहां से होगी, अर्थात जो व्यक्ति सुख चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। और विद्यार्थिनः कुतः सुखम भवेत्, और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और जो विद्यार्थी सुखम, सुख को चाहता है, उसे
विद्यार्थी न है, और जो विद्यार्थी है विद्या को चाहने वाला, उसको सुखकुतम भवेत्, सुख कहां से प्राप्त होगा, अर्थात ये दोनों चीजें साथ नहीं होंगी। भावार्थ, यह सदैव सुखम इच्छति। भावार्थ क्या कहता है कि यह जो व्यक्ति सदैव हमेशा सुखम इच्छति, सुख को चाहता है, परिश्रम न करोति, परिश्रम नहीं करता है, अलसः अस्ति, आलसी है, स कथम विद्या प्राप्तुम शक्नोति, वो विद्या को प्राप्त कैसे कर सकता है, अर्थात वो विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। कि जो व्यक्ति सदैव सुखम इच्छति, हमेशा सुख की चाहना रखता है, सुख को चाहता है, परिश्रम न करोति, परिश्रम नहीं करता है, अलसः अस्ति, आलसी है, स कथम विद्या प्राप्तुम शक्नोति, वो विद्या को प्राप्त कैसे कर सकता है। अतः इसलिए यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति, इसलिए जो व्यक्ति ज्ञानम लब्धुम इच्छति, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, विद्या को प्राप्त करना चाहता है, स आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा, उसे आलस्यम, आलस्य, सुखम च और सुख, अर्थात उस व्यक्ति को आलस्य और सुख त्यक्त्वा, छोड़ करके निरंतरम विद्या अर्जनम कुर्यात्, उसे निरंतर विद्या प्राप्त करनी चाहिए। अगली सूक्ति, गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, पदच्छेदाया गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। अन्वय क्या कहता है इसका कि गुणेषु गुणाः एव पूजा स्थानम भवन्ति, कि गुणियों में, गुणेषु गुणवानों में, गुणवान लोगों में, गुणाः एव पूजा स्थानम भवन्ति, पूजा के स्थान होते हैं, अर्थात गुणवान लोगों की जो पूजा होती है वो उनके गुणों के कारण होती है। लिंगम न च वयः च न भवति, कहता उनके अंदर लिंग और आयु ये दोनों नहीं होते, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनकी पूजा जो है ना वो गुणाएव भवति, गुणों के द्वारा ही होती है। न च लिंगम, कहता लिंग अनुसार नहीं होती, और न च वयः भवति, आयु के अनुसार भी नहीं होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि गुणवान जो लोग होते हैं उनकी जो पूजा होती है वो उनकी लिंग अर्थात पुल्लिंग या स्त्रीलिंग इस आधार पर भी नहीं होती, और नैचर वय और आयु के आधार पर भी उनकी पूजा नहीं होती, बल्कि उनकी पूजा कैसे होती है, गुणाः एव, गुणों के स्थान, गुणों के कारण उन लोगों की पूजा होती है। भावार्थ क्या कहता है कि गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति, कहता है गुणानाम, गुणों का ही, गुणानाम गुणों का सर्वदा एव हमेशा ही आदरः भवति, आदर होता है, अर्थात गुणों का ही आदर होता है। गुणवान जन है पुरुष स्त्री वा भवेत्, कहता गुणवान व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, बालः वृद्ध वा भवेत्, या बालक हो या बुजुर्ग हो, स सर्वदा पूजनीय एव भवति, वो हमेशा पूजनीय होता है। इसने कहा कि गुणवान जन है, गुणवान व्यक्ति, पुरुष स्त्री वा भवेत्, चाहे पुरुष हो फिर स्त्री हो, बालः वृद्ध वा भवेत्, बालक हो या फिर बुजुर्ग हो, स सर्वदा पूजनीय एव भवति, वह हमेशा पूजनीय ही होता है। आदरस्य कृते, और कहता आदर के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, लिंगम आयु वा महत्वपूर्ण न भवति, कहता आदर सत्कार के लिए लिंग और आयु महत्वपूर्ण न भवति, महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि गुण महत्वपूर्ण होते हैं। मां ब्रूहि दीनम वचन, कहता मां ब्रूहि दीनम वचन, कहता दीन वचन मत बोलो, मां ब्रूहि दीनम वचन, कहता दीन वचन मत बोलो, ये पदच्छेद आया यहां पर इसका। उसके बाद आता है अन्वय, कहता तुम दीनम वचन मां ब्रूहि, कहता तुम दीन वचनों को मत बोलो, कातर वचनों को मत बोलो। भावार्थ क्या कहता है कि समाज में सर्वविधाः जनाः भवन्ति, सब प्रकार के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। समाज में सर्वविधाः, अनेक प्रकार के, सब तरह के, सभी प्रकार के, जनाः भवन्ति, लोग हुआ करते हैं। केचित् साहाय्यं कुर्वन्ति, कुछ सहायता करते हैं, केचित् केवलम विकथनम कुर्वन्ति, और कुछ केवल बोला करते हैं, केवल कुछ लोग कहा करते हैं। अतः इसलिए स्वाभिमानी जनः, इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति यस्य कस्यापि पुरतः, जिस किसी के भी सामने, साहाय्यस्य सहायता के लिए, याचना न कुर्यात्, याचना नहीं करनी चाहिए।
इसलिए अतः इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति को जन है, स्वाभिमानी जन है, स्वाभिमानी व्यक्ति को यस्य कस्यापि पुरतः, जिस किसी के भी सामने सहायस्य याचना न कुर्यात, कहता सहायता के लिए याचना नहीं करे या उसे याचना नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य हम इसका दोबारा देखते हैं भावार्थ को। कहता समाजे सर्वविधाः जनाः भवन्ति, कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग हुआ करते हैं। केचित सहाय्यम कुर्वन्ति, कुछ लोग सहायता करते हैं, और केचित केवलम विकथनम कुर्वन्ति, और केवल समाज में जो है ना कुछ लोग केवल बोलते हैं, नाटक करते हैं। अतः इसलिए स्वाभिमानी जन है यस्य कस्यापि पुरतः सहायस्य याचना न कुर्यात्, इसलिए कहता है स्वाभिमानी व्यक्ति जिस किसी के भी सामने, पुरतः होता है सामने, सहायस्य याचना न कुर्यात्, सहायता की याचना न करे। अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति को जिस किसी के भी सामने सहायता के लिए याचना नहीं करनी चाहिए। यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान, कहता है यस्तु क्रियावान पुरुष है, कहता जो क्रियावान पुरुष है, यस्तु क्रियावान पुरुष है स विद्वान, वह विद्वान है। इसने कहा पदच्छेद, यह तो क्रियावान पुरुष है स विद्वान, वही है पदच्छेद, शब्दों को अलग अलग करके रखना। अन्वय, यह तो क्रियावान पुरुष है, कहता जो भी क्रियावान पुरुष है, अर्थात जो व्यक्ति क्रिया करता है, कार्य करता रहता है, स विद्वान भवति, वह विद्वान होता है। भावार्थ कहता है अर्जितस्य ज्ञानस्य, अर्जितस्य अर्जित किए हुए, ज्ञानस्य ज्ञान का, जीवने आचरणेन, जीवन में आचरण करने से, व्यवहारेण च प्रयोग, व्यवहारे च प्रयोगेण, और व्यवहार में प्रयोग करने से ही वास्तव में मनुष्य वास्तविक विद्वान भवति, मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है। न तो केवलम अध्ययनेन, केवल अध्ययन करने से विद्वान नहीं होता है। भावार्थ क्या कहता है ये कि अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन, कहता अर्जित किए हुए ज्ञान का, अर्थात पढ़ी हुई विद्या का, जीवने आचरणेन, जीवन में आचरण करने से, व्यवहारे च प्रयोगेण, और अपने व्यवहार में अर्थात दैनिक क्रियाकलापों में, समाज के साथ में प्रयोगेण, प्रयोग करने पर, मनुष्य वास्तविक विद्वान भवति, मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है। न तो केवलम अध्ययनेन, केवल अध्ययन करने से, पढ़ने लिखने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं होता। विद्या अनुकूल कर्मणा विना व्यर्था भवति, कहता विद्या है वो अनुकूल कर्मणा, कहता अनुकूल कर्मों के बिना व्यर्था भवति, व्यर्थ होती है। अर्थात विद्या को सही जगह उपयोग न करने से वो व्यर्थ होती है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, कहता ज्ञान भार है, भार होता है, अर्थात हमने जो विद्या पढ़ी है वो एक भार है, कब? क्रियाम विना, क्रिया के बिना, अर्थात उसको अपने जीवन में अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं उसका, तो वो ज्ञान, वो विद्या हमारे लिए एक भार के समान है, बोझ के समान है, वजन के समान है। शीलम परम भूषणम, कहता शील, सदाचार, शीलता, परम भूषणम, सबसे बड़ा आभूषण है। पदच्छेद शीलम परम भूषणम, अन्वय कहता है शीलम परम भूषणम अस्ति, कहता शीलता, सदाचार, अच्छा आचरण सबसे बड़ा, परम सबसे बड़ा भूषणम अस्ति, आभूषण है। भावार्थ हुआ कि मनुष्य से आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, कि मनुष्य का आचरण ही, मनुष्य का आचरणम एव, आचरण ही श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, श्रेष्ठ आभूषण है। सदाचारम बिना, कहता सदाचार के बिना अन्य गुणाः निरर्थकाः भवन्ति, कहता सदाचार के बिना जो दूसरे गुण होते हैं वो निरर्थक होते हैं। भावार्थ द्वारा मनुष्य से आचरणम, मनुष्य का आचरणम एव, आचरण ही श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा आभूषण होता है। सदाचारम बिना, कहता सदाचार के बिना अन्य गुणाः, दूसरे जो गुण हैं वो निरर्थकाः भवन्ति, निरर्थक होते हैं। अर्थात व्यक्ति के अंदर चाहे कितने भी गुण हो, लेकिन अगर कहता उसके अंदर सदाचार नहीं है तो उसके सारे गुण जो है वो व्यर्थ है, निरर्थक हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, जो कि पाठ में आया था शुरुआत में ही,
हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, अर्थात हितकारी और मनोहारी जो बातें हैं वो दुर्लभ होती हैं। पदच्छेद हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अन्वय हितम हितकारी, मन मनोहारी और मन को अच्छी लगने वाली, अर्थात हमारे हित के लिए जो अच्छी हैं और मनोहारी हमारे मन को प्रसन्न करने वाली हैं, ऐसी वचः बातें दुर्लभम भवति, दुर्लभ होती हैं। भावार्थ कहता है केचन हितकारकम वचनम वदंती, कहता है कुछ लोग हितकारक वचन बोलते हैं किंतु तत् कठोरता या वदंती, लेकिन उन बातों को वो कठोरता पूर्वक बोलते हैं। इसने कहा कि केचन कुछ लोग हितकारकम वचनम वदंती, कहता है हितकारी बातें बोलते हैं, अर्थात हमारे हित के लिए जो अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन तत् उसको कठोरता या वदंती, वो कठोरता पूर्वक बोलते हैं। केचन मनोरंजकम वाक्यम वदंती, और कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं, मनोरंजक बातें बोलते हैं, किंतु लेकिन तत् वो बातें हितकारकम न भवति, हमारे हित के लिए नहीं होती। तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, कहते इस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं, इस प्रकार की बातें दुर्लभ होती हैं। यत जो कि हितकारकम अपि स्यात्, जो हमारे हित के लिए भी हो, और मनोरमम अपि स्यात्, हमारे मन को प्रसन्न करने वाले भी हो। इसका भावार्थ हम दोबारा देखते हैं, क्या कहता है कि केचन है, कहता कुछ लोग हितकारकम वचनम वदंती, कहता कुछ लोग हमें हितकारी बातें बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं, कठोरतया, कठोरता पूर्वक वदंती, कठोरता पूर्वक बोलते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, गुरुजन है, हमें किसी बात पर डांटते हैं लेकिन वो अच्छे के लिए। और कुछ लोग कहता है केचन, कुछ लोग मनोरंजकम वाक्यम वदंती, कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं, अर्थात बोलते रहते हैं, किंतु तत् हितकारकम न भवति, लेकिन वो बातें हमारे हित के लिए नहीं होती है। तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, कहते इस प्रकार के जो वचन है वो दुर्लभ होते हैं। कौन से, जो कि तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, कहते वैसे, अर्थात वो बातें दुर्लभ होती है, यत जो कि हितकारकम अपि स्यात्, जो हितकारी भी हो, और मनोरमम अपि स्यात्, जो मन को प्रसन्न करने वाली भी। ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। ये पाठ आपको कैसा लगा, मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। धन्यवाद।